खरमास के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक की। दरअसल बिहार की सियासत में आज हलचल दो मोर्चों पर साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल चुके हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता के सफर के समांतरण अपने सरकारी आवास पोलो रोड पर एक बड़ी और अहम बैठक बुलाकर सियासी संदेश दे दिया। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव की यह पहली बैठक है, जिससे महज औपचारिकता नहीं बल्कि रणनीतिक मंथन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को आरजेडी सांसदों के साथ एक बैठक की। नए साल में तेजस्वी की यह पहली बैठक थी, जिसमें आरजेडी के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया। साथ में पार्टी के प्रमुख नेताओं को भी इस बैठक में आने के लिए कहा गया था। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब खरमास खत्म हो गया। खरमास के बाद बिहार में आगे क्या कुछ खेला होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव फिर से सियासी मैदान में उतर गए। शुक्रवार को हुई इस बैठक में चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई। साथ ही नए साल में आरजेडी की आगे की रणनीति क्या होगी इसकी भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो बैठक का सबसे अहम एजेंडा पार्टी संगठन की समीक्षात्मक रिपोर्ट है। हाल ही में आरजेडी सांसद संजय यादव ने विधानसभा स्तर पर जो समीक्षा बैठक की थी, उनकी पूरी रिपोर्ट आज तेजस्वी यादव के सामने पेश की गई। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं बल्कि संगठन की सेहत का आईना मानी जा रही है। ऐसे में जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की कारगुजारी कमजोर पाई गई, उन पर गाज गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तेजस्वी यादव पहले भी साफ कर चुके हैं कि पार्टी में ढिलाई, गुटबाजी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि कुछ नेताओं को जिम्मेदारी से हटाया जा सकता है, तो कुछ को नई भूमिका देकर आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा 2 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर है। सदन में सरकार को किन मुद्दों पर खेड़ना है, किन सवालों को प्रमुखता से उठाना है और विपक्ष की भूमिका को किस तरह आक्रामक और प्रभावी बनाया जाए, इस पर तेजस्वी यादव विधायकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे विपक्ष के प्रमुख हथियार बन सकते हैं। इसके अलावा इस बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार की भी गहन समीक्षा की गई। पार्टी संगठन की कमजोरियां, राजनीतिक चूक और चुनावी प्रबंधन में रह गई कमियों पर खुलकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव पार्टी नेताओं से फीडबैक लेकर संगठन में जरूरी बदलावों की रूपरेखा तैयार करेंगे, ताकि आने वाले चुनाव में आरजेडी को नए सिरे से मजबूत किया जा सके। दरअसल तेजस्वी यादव जल्द ही राज्यव्यापी बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी में। इस बैठक में विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों की जमीनी स्थिति, जनता की नाराजगी और अपेक्षाओं को लेकर जानकारी ली। इसी आधार पर बिहार यात्रा का एजेंडा और राजनीतिक नैरेटिव तय किया जाएगा, जिससे पार्टी दोबारा जनता के बीच मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार और विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह तेजस्वी यादव की पहली बड़ी राजनीतिक सक्रियता मानी जा रही है। यही वजह है कि इस बैठक को आरजेडी के लिए रिलॉन्च मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी यह संकेत देती है कि संगठन और नेतृत्व अब एकजुट होकर आगे की रणनीति तैयार करना चाहता है। गौरतलब है कि इस बैठक में नए साल में अब कैसे आरजेडी अपनी राजनीतिक लड़ाई को लड़े, इस पर बातचीत हुई। सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में आरजेडी सांसद मीसा भारती, संजय यादव, मनोज झा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। अगले महीने यानी फरवरी से होने वाले विधानमंडल सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में नीतीश सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव इस बैठक के जरिए विपक्ष को एकजुट और धारदार बनाने का संदेश देना चाहते हैं। बजट सत्र में सरकार को घेरने से लेकर सड़क पर आंदोलन तक आरजेडी की भूमिका ज्यादा आक्रामक और संगठित हो। यह बैठक न सिर्फ सदन की रणनीति तय करेगी, बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा भी संकेतों में तय कर देगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।